स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान। पेंशनर समाज द्वारा आज एक मेडिकल कैंप लगाया गया है। देखिए हमारे संवाददाता जगदीश अरोड़ा की रिपोर्ट। सर आप क्या देख रहे हैं? मैं यहाँ पे जॉइंट्स का काम देख रहा हूँ। जो नी और हिप के जो जॉइंट्स जो ख़राब हो जाते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए मैं यहाँ पे हूँ उपस्थित। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम डॉक्टर चिराग जैन है। मैं शैलबी हॉस्पिटल में ट्रॉमा और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली उन लोगों के लिए आए हैं जिनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, खासकर नी और जो कूल्हे का जोड़ होता है, घुटने का और कूल्हे का जोड़। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जैसे नी जॉइंट रिप्लेस कराने में सक्सेस नहीं है, क्योंकि ये उदाहरण देते हैं लोग के अटल बिहारी वाजपेयी जी के घुटने चेंज हुए थे, वो सक्सेस नहीं हुए। एक चीज़, दूसरी चीज़ है लोग कहते हैं कि घुटना चेंज कराने के बाद आप उकड़ू नहीं बैठ सकते, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, ज़्यादा चल फिर नहीं सकते। ये जो मामला है या ये भ्रांति है, भ्रांति कहो या जो भी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना ये है कि पहली बात तो ये कि हर पर्सन अलग होता है। नी रिप्लेसमेंट बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है और नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद 25 से 30 साल तक इजीली जो आदमी पहले अपना काम नहीं कर पा रहा था, ज़मीन पे नहीं बैठ पा रहा था, सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा था, वो काम इजीली कर सकता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के हर पर्सन अलग होता है। अपन किसी एक एग्जाम्पल को लेके ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि सब जो उनके साथ हुआ वो सबके साथ होगा। सब डिपेंड करता है सर्जन की स्किल्स के ऊपर, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। तो सिर्फ एक एग्जाम्पल को देख के ये सोचना कि नहीं सभी सक्सेसफुल नहीं होते तो ये गलत है। तो अभी तो इतनी सारी टेक्निक्स आ चुकी हैं, इतने तरह के इम्प्लांट्स आ चुके हैं कि जो पहले ज़मीन पर नहीं बैठ सकते थे, कि जो भ्रांति थी वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। हम शैलबी हॉस्पिटल में जो सर्जरी करते हैं वो ज़ीरो टेक्निक से करते हैं। ज़ीरो टेक्निक मतलब इंसिजन छोटा होता है, ब्लड लॉस कम होता है और सेम डे पेशेंट को खड़ा कर देते हैं और 2 दिन में सीढ़ी चढ़ा देते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, क्या ये आपके यहाँ सर्जरी है राजस्थान सरकार के RGHS कार्ड होल्डर उसमें एप्लीकेबल हैं? हाँ बिल्कुल। हमारे यहाँ पे RGHS के थ्रू आप लोग फ्री में निःशुल्क इलाज ले सकते हो और आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा। और उसके अलावा रिहैब भी सरकार की तरफ से कुछ फ्री उन्होंने करा हुआ है जो आपकी उसमें होगा स्कीम में। और जी हाँ बिल्कुल सही, RGHS में निःशुल्क इलाज हम लोग कराते हैं। जैसे कोई व्यक्ति भर्ती होता है नी रिप्लेसमेंट के लिए तो उसको कितना दिन का समय लगता है, क्या प्रोसीजर है, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए। देखिए हमारा एक प्रोसीजर रहता है, अगर कोई पेशेंट है जिसका ओनली एक ही घुटने में प्रॉब्लम है तो हम उसको यूनिलैटरल नी रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं, जिसमें हम एक घुटने का प्रत्यारोपण करते हैं। उसमें हम 3 दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। पहले दिन ऑपरेशन होगा, उसके सेम डे ही हम पेशेंट को शाम को खड़ा कर देंगे और चला देंगे। दोनों घुटने हो तो? दोनों घुटने हो तो 6 दिन। तो 3 दिन। एक सवाल और है कि आप कह रहे हो कि एक घुटने का ऑपरेशन करते हैं, तो जब ऑपरेशन होता है तो नेचुरली है कि घुटने की जो पैर में लेंथ है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आता है, तो एक घुटना छोटा एक घुटना बड़ा नहीं हो सकता क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता है। देखिए सर्जरी के द्वारा हम जो घुटना है उसकी लेंथ को ही ठीक कर रहे हैं। जिस पेशेंट आर्थराइटिस में क्या होता है, पैर में डिफॉर्मिटी है। डिफॉर्मिटी मतलब या तो पैर टेढ़ा हो जाएगा या फिर क्रुक्ड हो जाएगा, बेसिकली ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो उस वजह से पैरों में मिसमैच हो जाता है। पर हमारा सर्जरी के द्वारा हम लोग यही करते हैं, बोन्स को काट के और मसल्स को रिलीज़ करके पैर को जो उसकी नेचुरल लेंथ है उसमें लाया जाता है। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, जैसे कोई व्यक्ति RGHS में घुटने का ऑपरेशन करवाने शैलबी हॉस्पिटल जयपुर जाता है तो उसके साथ पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट होता है उसको कुछ ठहरने वगैरह की जगह है वहाँ पर? हाँ देते हैं। जयपुर और अहमदाबाद दोनों जगह पेशेंट के अटेंडेंट को ठहरने की जगह मिलती है और बाकी खाने का और वो का हम लोग अरेंज करा के देते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये है। और कुछ कहना चाहेंगे क्या अवेयरनेस के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? अवेयरनेस के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो इंडियन पॉपुलेशन में नी आर्थराइटिस एक एपिडेमिक है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ये वेस्टर्न पॉपुलेशन की कंपैरिजन में 15 गुना ज़्यादा चांस होते हैं इंडियन पॉपुलेशन को, इंडियन लोगों को नी आर्थराइटिस के लिए, क्योंकि अपनी जीवन शैली उस तरह की है। अपन लोग मंदिर में जाके घुटनों के बल बैठते हैं और आलती पालती मार के बैठते हैं, तो इससे जॉइंट्स जो हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। डॉक्टर चिराग एक चीज़ बताइए, ये जो नी रिप्लेसमेंट के बाद ये जो जॉइंट है ये कितने दिन तक काम करता है?
25 से 30 साल। शैल्बी हॉस्पिटल में जो आप कराओगे तो 25 से 30 साल हम लोग कम से कम करके देते हैं। उसके बाद फिर क्या दोबारा हाँ, उसके बाद दोबारा भी ऑप्शंस होते हैं सर्जरी करवाने के, और उसके भी सेम ही रिजल्ट्स होते हैं। ऐसे कुछ नहीं है कि एक बार सर्जरी करा लिया तो उसके बाद वापस नहीं करा सकते। अगर मान लो 30 साल 35 साल निकल जाते हैं तो उसके बाद भी और जॉइंट्स हैं और 30 साल में तो हैप्पी बर्थडे हो जाती है आदमी की, क्योंकि घुटने का दर्द तो 60 साल के बाद शुरू होता है। जी बिल्कुल, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लो जिसको 90 साल में भी करवाना है तो वो करवा सकता है। ऐसे कुछ नहीं कि एक बार करवा लिया तो करवाने को समय दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनता के कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं आपने नी रिप्लेसमेंट के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं हमारे साथ डॉक्टर राज, जो कि अहमदाबाद से आए हैं, और शैल्बी हॉस्पिटल के जानिब से ये कैंप लगा हुआ है। पेंशनर समाज कोटा इस कैंप को लगा रहा है। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो घुटने का घिसारा होता है, इसका आफ्टर इलाज क्या है, ये बताइए आप। जो घुटने का घिसावट है ना, वो एज रिलेटेड रहता है। जितना आप मूवमेंट करते हो उसका मूवमेंट होता है, उस हिसाब से घिसावट बढ़ता रहता है। जैसे कि नीचे बैठना उठना, उस पर ज़्यादा प्रेशर आता है, 10 गुना प्रेशर आता है उसमें, तो घिसावट और बढ़ेगा। जैसे कि प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग रहता है, उसके कारण वो बढ़ता रहता है। ये जितना आप खींचते हो, जैसे कि स्टार्टिंग हो गया घिसावट का, वो कभी बंद नहीं होता, वो एंड नहीं होता। तो इसमें इसका इलाज है, जो लास्ट ऑप्शन रहता है ऑपरेशन ही रहता है। बाकी जो एक्सरसाइज कराते हैं तो उसमें मांसपेशियों में जोर आता है, तो आप थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर सकते हो, बंद नहीं होता है घिसावट। ठीक है, तो अगर घिसारा ज़्यादा हो, टेढ़ापन हो, तो उसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए। तो उससे क्या है, चलना फिरना ईजी हो जाता है ऑपरेशन। ऑपरेशन सक्सेस है? सक्सेस है, इसलिए विक्रम सर ने 1.5 लाख से ज़्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं। इतने सारे पेशेंट सर देखते हैं, इसलिए ये सक्सेसफुल हुआ। डॉक्टर साहब, आप जयपुर में भी आपको ऑपरेशन करते हैं कि जयपुर शैल्बी की टीम अलग है? नहीं, विक्रम सर के जो टीम मेंबर है वो जयपुर शैल्बी में जाते हैं। विक्रम सर अहमदाबाद करते हैं, अहमदाबादी सर अवेलेबल है। जयपुर में कौन देखता है ऑपरेशन का? जयपुर में शैल्बी जयपुर शैल्बी। हाँ, उसमें दीपक सैनी सर देखते हैं, वो भी सीनियर डॉक्टर हैं विक्रम। तो इज ही द फॉलोअर ऑफ डॉक्टर विक्रम? हाँ, विक्रम सर तो यही टीम में है, वही देखते हैं। पेंशनर भवन में आई है, चूँकि ये संगठन पेंशनरों के हितों के लिए कार्य करता है। हमारे साथ हैं जनरल सेक्रेटरी श्री आरपी गुप्ता जी। आइए हम बात करते हैं गुप्ता जी। भीम न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये बताइए कि आज ये कैंप लगाया है आपने, शैल्बी हॉस्पिटल वालों ने लगाया है, तो क्या क्या बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर आज उपलब्ध हैं? दूसरी बात यह है कि RGHS के जो ज़्यादातर राजस्थान सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, क्या उनको भी इससे लाभ होने वाला है? वैसे राजस्थान पेंशन समाज जिला शाखा कोटा हमारी ये निरंतर प्रक्रिया है, जो हम इस प्रकार के आए दिन लगाते रहते हैं। जुलाई में भी हमने शैल्बी जयपुर से लगाया था यहाँ पर कैंप। वो बहुत अच्छा सफल कैंप रहा और काफ़ी अच्छी संख्या में उसमें पेशेंट भी उपस्थित हुए। आज भी इन्होंने प्रचार प्रसार खूब किया है। ये कह रहे 10,000 पैम्पलेट्स कोटा में बांटे हैं, बैनर सारे मंदिरों पे, चौराहों पे, बड़े बड़े जो NGOs हैं उन पे सब पे लगाए हैं। अभी इसमें 4 डॉक्टर प्रमुख रूप से डॉक्टर चिराग जैन, जो वर्ल्ड फेम के जो डॉक्टर हैं घुटनों के, उनके विशेषज्ञ हैं ये चिराग जैन, और राज लिम्बानी, डॉक्टर राज लिम्बानी हैं, और डॉक्टर लाउन नाथानी, और ये जो हैं ऑर्थोपेडिक हैं 2, धवल ठक्कर और नवेंदु रंजन। इस प्रकार एक हार्ट का है इसमें से, और ये 5 डॉक्टर कुल वहाँ से आए हैं। काफ़ी अच्छी संख्या में पेशेंट्स आ रहे हैं। लेकिन जो हमारे पेंशनर्स हैं, जिनके हितों के लिए वास्तव में हमने एक कैंप अरेंज किया है, तो हमारे पेंशनर्स तो इस कैंप से ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हैं। क्यों? वो कह रहे हैं कि आपने जो एक्सरे करवा रखा है, तो आप बाज़ार में एक्सरे करवा करके दोबारा लेकर के आओ। तो अभी एक्सरे करा के कहाँ जाएगा आदमी? 2 घंटे का दिन का टाइम है, 2 घंटे में एक्सरे करा करके, और इतने सब, कोई 80 साल का है, कोई 90 साल का है, कोई 100 साल और 90 साल के बीच का है, तो कहाँ जाएंगे? तो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। मतलब जो कहे जा रहे हैं, बाकी हार्ट्स वालों का जो एक मैंने बात हुई है, हार्ट्स वालों ने ठीक उसको सजेशन दिया है कि भाई आपका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के लायक है। तो इस प्रकार से कैंप लग तो रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब संसाधन इनको लेकर के आने चाहिए थे यहाँ अपने। गुप्ता साहब, भीम न्यूज़ आपसे निवेदन करता है कि आप इनसे कहिए कि बेशक 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आएँ, लेकिन अपने साथ जो एक्सरे की पोर्टेबल मशीन है, या तो वहाँ से लाएँ या फिर यहाँ से हायर करें,
क्योंकि ये फैक्ट है, यही होना चाहिए। फैक्ट है कि आप जानते हैं रिटायर होने के बाद आदमी पेंशन के ऊपर डिपेंड करता है और 60 साल के बाद तमाम तरह की बीमारियां घर करने लगती हैं, विशेषकर इसमें घुटना दर्द, कमर दर्द, ये तो इतनी ज़्यादा फैल रही है बीमारी कि विशेष करके घुटना और कमर के ही इसमें हैं जी। कमर देख रहे हैं और घुटने देख रहे हैं सर, लेकिन उनके पास साधन तो कुछ भी लेकर के नहीं आए। तो हमने तो रजिस्ट्रेशन भी करा, सब हम कर रहे हैं। 3 महीने पहले हमारे यहाँ हमसे बात करके गए थी, 3 महीने से मेरा वार्तालाप इनसे चल रहा है, लेकिन जिस तरह की बातें इन्होंने करी थी उस तरह की बातों के अनुकूल ये अपने संसाधन लेकर के यहाँ नहीं पधारी। तो ये कैंप तो लग रहे हैं और मुझे ये लग रहा है ये कैंप केवल मात्र फॉर्मेलिटी के टाइप ही है, क्योंकि फाइलें बना दी है। फाइलें बनाने के बाद ये खुद डॉक्टर हैं, 1 घंटा लेट आए वो खुद ही, 10 बजे का टाइम पे 11 बजे तो खुद ही आए हैं, कहीं होटल में रात को ठहरे हुए थे वो। और जहाँ प्रचार प्रसार किया है, प्रचार प्रसार जरूर फेसबुक पे इन्होंने डाला है, तो निश्चित रूप से मैंने भी 11 नाम, मेरे पास बराबर आ रहे हैं फ़ोन, तो 11 नाम मैंने लिख रखे थे, वो आए, दिखा भी दिया उनको, लेकिन वो उनसे संतुष्ट नहीं हुई है। मतलब जो उन्होंने उनका सजेशन दिया जो इस प्रकार से वो संतुष्ट नहीं हो पाए। गुप्ता साहब, ये जो कैंप लगा है इसमें ये जो डॉक्टर्स आए हैं, आप ये बताइए, ये डॉक्टर्स अहमदाबाद के हैं या जयपुर के हैं? ये अहमदाबाद के हैं सब। और ऑपरेशन कहाँ होगा? ऑपरेशन तो अब वो कब कराएंगे, एक्सरे कराने जाओ पहले तो, और ऑपरेशन का सजेस्ट किया तो ऑपरेशन उन्होंने जयपुर के लिए बोला है कि जयपुर आप ऑपरेशन करवा लो। इनकी शाखाएं कहते हैं वो ऑल इंडिया में है साहब, जयपुर में भी है, कलकत्ता में भी बता रहे हैं, चेन्नई में भी बता रहे हैं, सब जगह शाखाएं बता रहे हैं इनकी, दिल्ली में है, बम्बई में है, सब जगह शाखाएं। गुप्ता सर, रमेश जी गुप्ता साहब, स्वागत है भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान में। सर आपका, आप बताइए, पेंशनर समाज जो संगठन है कोटा में, इसका काफ़ी नाम है, कितने मेंबर हैं इसमें और इस संगठन का क्या क्या कार्य है? पेंशनर जो है कोटा में है करीब 19,000 मेंबर्स हैं। हमारे यहाँ जो है 11,000 करीब इनलिस्टेड है हमारे यहाँ। हम साल में एक बार, जीवन में एक बार 250 रुपये हम चल लेते हैं और उसके बाद में फिर जीवन में उनसे कुछ नहीं लेते। जहाँ तक उनकी हेल्प का सवाल है, हम पेंशनर्स का 2 काम पड़ते हैं, एक तो उनकी पेंशन की पेमेंट और दूसरा जो है वो मेडिकल। दोनों में जो है जब जहाँ भी किसी को परेशानी पड़ती है तो हम उनकी हेल्प करते हैं, उनको उनका जो निवारण करवाते हैं। इसके अलावा इसके अलावा हम मतलब जो है अदर एक्टिविटीज़ में, क्योंकि लोगों को इस उम्र में कहीं ना कहीं जो है लगाए रहना चाहिए, तो हम हर संडे को तो हवन करते हैं, हर मंगलवार को सुंदरकांड करते हैं, महीने के पहले शनिवार को जो है कीर्तन करते हैं। इसके साथ हमने जो है पेंशन समाज की तरफ से 1,51,000 हनुमान चालीसा के पाठ का अभियान चलाया है और जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर हम जो है एक मारुति यज्ञ करवाएंगे। एक स्नेह मिलन भी तो करते हो आप वर्ष में, एक बहुत बड़ा, उसमें काफ़ी कोटा के काफ़ी 3-4 हज़ार, क्या मतलब मेरे को ऐसा लगता है आसपास के 3-4 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं, आते हैं, मतलब बड़ा कार्यक्रम होता है, बड़ा कार्यक्रम, जनप्रतिनिधि बुलाते हो। हाँ, इस बार शायद, जब पिछले बार ओम जी बिरला धारीवाल दोनों आए थे, उपराष्ट्रपति भी आए थे शायद। हाँ, उपराष्ट्रपति आए थे, उपराष्ट्रपति भी आए थे। उपराष्ट्रपति। भीम न्यूज़ को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। पेंशनर समाज के अध्यक्ष आज कैंप के डॉक्टर्स का स्वागत कर रहे हैं शाल और मोमेंटो देकर। क्या शुभ नाम है डॉक्टर साहब आपका? आपको इस कैंप में पेंशनर समाज द्वारा जो आयोजित किया है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? आज कैंप में डॉक्टर साहब, क्या शुभ नाम है आपका? राहुल नाथानी। नाथानी साहब, ये हैं डॉक्टर नाथानी। कैंप में जो सेवाएं दी हैं पेंशनर समाज आपका इस्तकबाल कर रहा है। आप किस पेशे, मतलब किस तरह के मर्ज का इलाज कर रहे हैं आप? हृदय रोग का। कैसा लगा इस पेंशनर समाज के जो कैंप में आकर आपको? अपनी तरफ से समाज को जितनी हम सेवा दे सके वो कम है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जितना भी भला हो सके हृदय रोगियों का, हम इसलिए इस कैंप में हैं, तो इस सेवा के लिए जितना हम बल पड़े उतना करेंगे। ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर हैं डॉक्टर चिराग, घुटना कमर दर्द के स्पेशलिस्ट हैं, सेल्बी हॉस्पिटल से आए हैं। पेंशनर समाज के अध्यक्ष और महामंत्री द्वारा स्वागत, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा कैंप का आयोजन किया गया है और हम सबको आगे अच्छा लग रहा है। पेंशनर समाज द्वारा आयोजित इस मेडिकल कैंप में, क्या शुभ नाम है डॉक्टर साहब आपका? डॉक्टर नवीन रंजन। स्पाइन देख रहे हैं आप। पेंशनर समाज द्वारा स्वागत किया जा रहा है, मोमेंटो साफा साल देकर स्वागत किया जा रहा है। कैसा प्रतीत हो रहा है आपको? कैंप में
क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही वेल मैनेज कैंप है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है आपका, काफ़ी पेशेंट भी इकट्ठा हुआ है, आपने जितनी भी मेहनत की है बहुत ही सक्सेसफुल जा रहा है। एंड हम भी कोशिश करेंगे कि अपना थोड़ा पार्ट निभा के मरीज़ को सेटिस्फाई कर सकें, मरीज़ की जो भी परेशानियाँ हैं बेसिक एडवाइस हम दे सकें। सेल्बी हॉस्पिटल की तरफ से जो कैंप के आयोजक हैं अध्यक्ष महोदय और महामंत्री महोदय का सेल्बी हॉस्पिटल की ओर से एक मोमेंटो देकर धन्यवाद या स्वागत किया जा रहा है। देखिए आप कितने खुशी के पल हैं। फिजियोथेरेपिस्ट हैं सेल्बी हॉस्पिटल से, आपका अच्छा लोकल हैं आप, यहाँ सेवाएं दे रहे हैं आप कहाँ सेवाएं दे रहे हैं सर? कौन से हॉस्पिटल में? जो अपने सर्जरी होती है रामाकृष्ण हॉस्पिटल तलवंडी में अपनी ओपीडी होती है, सेल्बी हॉस्पिटल की मनस हॉस्पिटल जवाहर नगर में आपको ओपीडी होती है। देखिए आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपका भी संस्था द्वारा स्वागत किया जा रहा है। क्या शुभ नाम? मेरा डॉक्टर गिरिराज से ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर हैं, संस्था द्वारा मोमेंटो सॉल देकर सम्मान किया। क्या शुभ नाम है? डॉक्टर राज। डॉक्टर राज, इस कैंप में आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैंप के व्यवस्थापकों की जो व्यवस्था से आप सेटिस्फाई हैं? भीम न्यूज कोटा राजस्थान को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज भीम न्यूज को भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।